मौर्य जैसे नेता को विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद क्या सरकार का हिस्सा होना चाहिए? ये सवाल लगातार उठ रहा है। सोशल मीडिया पर इस सवाल को लेकर जनता की क्या राय है, ये जानने के लिए एक कैंपेन लगाया गया जिसमें 55.32% लोगों ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को अब सरकार का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जबरदस्त वापसी कर सबको चौंकाया है, लेकिन सिराथू सीट से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की हार ने बीजेपी की जीत का मजाक किरकिरा कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने केशव प्रसाद मौर्य के राजनीतिक भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब यहाँ केशव प्रसाद मौर्य को कैसे किया जाएगा, कैबिनेट में पद दिया जाएगा, ये सवाल लगातार उठ रहा है। और इन सवालों के बीच में केशव प्रसाद मौर्य को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि इस बार योगी कैबिनेट का वो हिस्सा नहीं बनेंगे। आपको बता दें, अगर केशव मौर्य योगी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनते हैं तो उनके समर्थक नाराज हो सकते हैं और इस नाराजगी का खामियाजा पूरी तरह से भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। दरअसल बीते दिनों सपा के नेताओं की तरफ से ये बयान सामने आए थे कि केशव प्रसाद मौर्य को सपा में शामिल हो जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के ही नेता कह रहे थे कि अब हार के बाद केशव को सपा की साइकिल पर सवार हो जाना चाहिए। ओपी राजभर ने ही कहा था कि अगर केशव प्रसाद मौर्य को इज्जत से राजनीति करनी है तो वो सपा में शामिल हो जाए। उस वक्त इस पूरे मामले पर केशव प्रसाद मौर्य का कोई बयान सामने नहीं आया, क्योंकि लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि शायद केशव प्रसाद मौर्य को मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि योगी मंत्रिमंडल का हिस्सा केशव प्रसाद मौर्य नहीं होंगे, और अगर वो योगी मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपनी भाजपा के साथ राजनीति पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।